नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है पति की एक्स। मेरा नाम काव्या है। कहानी मेरे पति साहिल और उसकी प्रेमिका दिव्या के बारे में है। हमारी शादी से एक दिन पहले मेरे पति की प्रेमिका ने मुझे फ़ोन करके एक ऐसा झटका दिया जो मेरी सोच से परे था। मेरे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सामने से एक लड़की ने कहा, क्या आप काव्या बात कर रही हो? मैंने कहा हाँ। तो वह बोली, मैं दिव्या बात कर रही हूँ, तुम्हारे होने वाले पति की प्रेमिका। मुझे बड़ी हैरानी हुई। इससे पहले मैं कुछ बोलती, दिव्या ने कहा, देखो तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता है। अपने घर वालों के दबाव में आकर वह तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा। हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर तुम साहिल से शादी करोगी तो दो प्यार करने वाले बिछड़ जाएंगे, जिसका पाप कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता नहीं होगा, पर अब तुम्हें पता है तो क्या तुम अब शादी के लिए इनकार कर सकती हो? दिव्या की बातें बहुत ही अजीब सी लगी मुझे, पर मैंने उससे कहा, अगर ऐसी कोई बात होती तो साहिल मुझे ज़रूर बताता। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने साहिल को तुरंत फ़ोन लगाया और उससे जो भी बातें मेरी और दिव्या के बीच में हुई थी, मैंने उससे पूछा। साहिल का जवाब जानकर तो मैं हैरान रह गई। वह बोला, काव्या यह बात सच है कि दिव्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर यह बात भी सच है कि दिव्या मेरा अब पास्ट है। इसके अलावा दिव्या से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर अब केवल तुम ही हो। साहिल, जब मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ते वक्त पूछा था कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो, तब तो तुमने मुझे दिव्या के बारे में नहीं बताया। साहिल ने कहा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, पर सच यही है कि मेरा तुमसे रिश्ता जोड़ने से पहले ही दिव्या से रिश्ता खत्म हो चुका था। आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम शादी से इनकार करना चाहो तो तुम्हें कर सकती हो। साहिल की यह बात सुनकर मुझे लगा हो सकता है शायद वह झूठ नहीं बोल रहा हो। इसलिए मैंने साहिल से कहा, अगर तुम्हारा दिव्या से कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की शादी जरूर होगी। साहिल यह बात सुनकर खुश होने लगा और मुझे थैंक यू बोलकर कहने लगा कि अब तुम आराम करो, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अब अगले दिन हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। शादी के 2 दिन बाद ही हम दोनों हनीमून के लिए गए थे। हमने खूब मजे किए। इस तरह का साथ मुझे पहली बार जिंदगी में मिला था। लग रहा था कि जैसे वह इंसान मेरी जिंदगी में कुछ हफ्तों पहले नहीं, बल्कि जन्मों से मेरे साथ हो। दिन ब दिन हम दोनों की नज़दीकियां और प्यार में बढ़ोतरी होने लगी। हम दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हम दोनों की अरेंज मैरिज है। हर किसी को यही लगता था कि यह तो लव मैरिज ही है। हम दोनों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बैठ चुकी थी। शादी के पूरे 1 महीने बाद मैंने अपनी जॉब पर वापस रिजॉइन किया। ऑफिस में सब लोग मुझे देखकर बहुत खुश थे। हर कोई मेरे वैवाहिक जीवन की बातें करता, मेरे पति और मेरे ससुराल के बारे में पूछते। मैं भी बड़े गर्व से कहती, पति और ससुराल तो मेरा एकदम अच्छा है। भगवान करे हर किसी को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरी इन बातों को सुनकर ऑफिस की लड़कियां खुश हुआ करती और उन्हें आश्चर्य भी होता कि वाकई में आज के टाइम पर भी ऐसा ससुराल मिल सकता है। मुझे अभी 2 दिन ही हुए थे ऑफिस गए हुए। वैसे तो ऑफिस में मैं सबको जानती थी, पर एक अनजान चेहरा था, एक लड़की। उससे बात करके ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो उसे नहीं जानती, पर वह लड़की मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जब भी मैं अपने पति के बारे में बात करती तो वह कहती, वाकई में तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। उसकी बात करने के तरीके से ऐसा लगता कि जैसे वह मेरे पति को पहले से जानती हो। मैं 2 दिन से ऑफिस तो जा रही थी, पर उसका नाम ही नहीं पूछ पाती थी। तीसरे दिन ही मैंने ऑफिस जाने से पहले ही सोच लिया था कि आज जाते से ही पहले उस लड़की का नाम पूछ लूंगी। कुछ देर बाद जब मैं ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले मैं उस लड़की के पास गई। मैंने उसे गुड मॉर्निंग की ग्रीटिंग देते हुए कहा, मैं तुमसे 2 दिन से बात कर रही हूँ, पर तुमसे तुम्हारा नाम पूछना ही भूल जाती हूँ।
क्या नाम है तुम्हारा? मैंने जैसे ही उसका नाम सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन खसक गई। उस लड़की ने अपना नाम दिव्या बताया। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि साहिल की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वह बोली, मुझे लगा था तुम शायद मुझे आवाज से पहचान लोगी, पर देखो 2 दिन से तुम मुझे देख तो रही थी पर मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने भी तंज कसते हुए कहा, भला पुराने लोगों के साथ पुरानी बातों को भी कोई याद करता है क्या? इतना कहकर मैं जाने लगी। फिर दिव्या ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मुझे उससे किसी तरह की कोई बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिव्या बोली, जरूर तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और मुझे जरूर है। तुम में नहीं पर तुम्हारे पति में। पति का नाम सुनते ही जैसे मेरा खून जलने लगा, और मैंने उससे कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्यों मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? साहिल ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम उसका एक पास्ट हो। इससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं है। तभी दिव्या ने कहा, जानती हूँ, पर मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ। जब तक मैं उससे पा नहीं लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, और तुम ही मुझे अब मेरे साहिल को वापस दे सकती हो। अब मैंने गुस्से से दिव्या की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हारी बकवास अगर बंद हो गई हो तो अपने काम पर ध्यान दो। अपना काम ही तो करने आई हूँ यहाँ। तुम्हारे जरिए ही मैं साहिल को वापस पा सकती हूँ। तभी तो मैंने इस ऑफिस को चुना। वह बोली, अच्छी बात है, लगी रहो अपनी नाकाम कोशिशों में। साहिल मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा, मैंने कहा। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से चली तो गई थी, पर आज पूरे दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर दिव्या इस ऑफिस तक आ सकती है तो उसे साहिल के मन में पुरानी मोहब्बत जगाने में कितना वक्त लगेगा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या आज साहिल की ज़िंदगी में मैं ज़्यादा मायने रखती हूँ या दिव्या? क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्या वजह होगी दिव्या का इस तरह से वापस आने की? और आखिर क्या कारण था साहिल और दिव्या के अलग होने का? जानने के लिए कहानी पर बने रहे। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।